मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जीवन बीमा जागृति अभियान का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन फॉर्म में छात्रों से वसूला जा रहा है अधिक राशि। कांग्रेस छात्र संगठन ने जताया विरोध, आंदोलन की दी धमकी। जमुआ के लताकी नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में बढ़ी समस्या। जान जोखिम में डालकर पुल से कर रहे हैं आवाजाही। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रित प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त ने फुटबॉल प्रतियोगिता का किया विधिवत उद्घाटन। भारत के दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दाईइची लाइफ होल्डिंग्स जापान के संयुक्त उद्यम जीवन बीमा जागृति अभियान का शुभारंभ मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व डीसीएम सुबोध कुमार के द्वारा ऑर्बिट होटल में दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि जीवन बीमा जागृति अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके। मौके पर एलडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जीवन बीमा जागृति अभियान से होने वाले लाभ से अवगत कराया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि एसयूडी लाइफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा उपलब्ध करा रही है। लोगों को जीवन बीमा साक्षरता अभियान से जुड़कर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जानकारी लेनी चाहिए ताकि आपके परिवार की सुरक्षा और सहारा मिल सके। हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है। आमतौर पे जिले में इस तरह का आयोजन कम ही होता है। यह पहली बार है जब इस तरह के आयोजन में मैं शरीक हो रहा हूँ। हम लोगों को इस कार्यक्रम के गंभीरता को सबसे पहले समझने की जरूरत है और आत्मसात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जितने भी बीसीज यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों के थ्रू, जो हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, आप लोगों के थ्रू, हालांकि आज हम लोग समय और जगह के हिसाब से आज हम लोग एक सीमित संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हालांकि जो हम लोगों के इस कार्यक्रम के पहले जो भी चर्चा हुई है उसमें हम लोगों ने यह प्लान किया है कि किसी भी कार्यक्रम को हम अगर कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उसमें गंभीर होना और उसके संबंध में हम लोग किस तरह से और आगे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तौर पे उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, यह जरूरी है। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये काफ़ी लाभकारी योजना है। अन्य आपदा के जो परिस्थिति रहती है उसमें लोगों को जरूर वित्तीय सहायता सरकार की ओर से प्राप्त होता है, लेकिन यह जो बीमा योजना है, ये जो संक्षेप में ये पता चलता है, इसमें एक बहुत ही एक नोटवर्दी बात जो एक हम लोगों को एक ये लगा कि यह सिर्फ आपदा के घड़ी में हम लोगों को काम नहीं आता है। आप बीमा के अगेंस्ट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको उसमें भी मदद मिलता है और समय समय पे आप अपने वो बीमा की राशि को इंस्टॉलमेंट के तौर पे जब भी आपको ज़रूरत है उसके तौर पे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बताया जा रहा था कि झारखंड में लगभग 97 या 98% का क्लेम है। आमतौर पे जैसे इस पैम्पलेट में मैं देख पा रहा हूँ कि 95% आमतौर पे क्लेम किया गया है, लेकिन झारखंड में इसका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा उत्साहजनक है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बीसीज जब फील्ड में जाते हैं तो अन्य योजनाओं के साथ में इसको समेकित तौर पे एक देखें, एक इंटीग्रेटेड तौर पे देखें। हम लोगों ने कुछ आंकड़ा अभी हमारे जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनके साथ में चर्चा किया।
वित्त विभाग से हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने चर्चा के क्रम में हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा भी इसके मामले में कुछ पहल की गई है। लगभग हमारे यहाँ जो 91,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनमें लगभग 24 या 25% लोग इससे आच्छादित हैं। हम लोग यह चाहेंगे कि हमारी जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, खासकर जो ग्रामीण इलाके में जो काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक जो हमारे इतने बहुतायत संख्या में है, तो हमारे बीसीज, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, चाहे वो पंचायत स्वयं सेवक हो, चाहे वो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हो, हमारे मनरेगा के स्टाफ हो, हमारे पंचायत और ब्लॉक के स्टाफ हो, उनके साथ में जब इंटीग्रेटेड तौर पे और उनके साथ में एक सामंजस्य स्थापित करके जब काम करेंगे, तब मुझे लगता है कि इसको हम सही मायने में गंभीर ढंग से और एक बेहतर कार्य योजना के साथ में इसमें आगे बढ़ सकेंगे। इस दौरान डीजीएम सुबोध कुमार ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसओडी लाइफ प्रमोटेड की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले से नुक्कड़ नाटक और शैक्षिक प्रश्नोत्तर जैसे पहल और शेष को कवर किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान एसओडी लाइफ इंश्योरर ने गिरिडीह जिला से लगभग 3,000 बैंकिंग बिजनेस संवाददाताओं को प्रत्येक पात्र घर का दौरा करने और बीमा जागरूकता में तेजी लाने के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ आए हुए डीजीएम बैंक ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन फॉर एसएलबीसी बॉम्बे से। पिछले दिनों आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के बाद हम लोगों ने to welcome the dignitaries on the stage with the bouquet, please. वो सेलेक्ट कर रहे थे तो मैं थोड़े से उधेड़-बुन में था कि सर ने गिरिडीह क्यों प्रोजेक्ट किया, लेकिन आज इस मंच पे आने के पहले डीसी साहब से जब मैं बात कर रहा था और जब इनको मैं रिसीव किया तो मुझे लगा कि बिल्कुल उनका चयन सही था, निर्णय सही था और यहाँ आए। अभी आप लोग जो आए हैं तो यह जो कार्यक्रम है यह बेसिकली लोगों को अवेयर करने का है। अभी भी हिंदुस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की जो सबसे बड़ी बाधा है कि अवेयरनेस नहीं है। हम जीवन में हर काम करना चाहते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है कि किसी होनी अनहोनी के समय जो एक आर्थिक संबल प्रदान करता है उसकी प्लानिंग में कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं। इसीलिए हमारा IRDA जो रेगुलेटर है उसने कहा कि अवेयरनेस करिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी बीमा योजना की स्कीम है जो कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और सुड लाइफ स्टार यूनियन डाइची के तौर पे ये जाना जाता है। इसमें मुख्य तौर पे 18 से 50 वर्ष के जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको एक बीमा का राशि जो कि 400 कुछ रुपए का है उसको देकर इनको किसी भी तरह के सिचुएशन में, चाहे वो डेथ केस में, चाहे वो ऋण के तौर पे लेना चाहते हैं, चाहे वो उसके विरुद्ध इंस्टॉलमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो इस तौर पे ये सुविधाएं हैं। और इसका जो क्लेम जो है वो आमतौर पे पूरे भारतवर्ष में 95% है, लेकिन झारखंड में ये 97-98% है।
एक जो आंकड़ा है जो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संधारित है, इसमें हमारे लगभग 91,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं। हालांकि कुल तौर पे 24 लाख पूरे गिरिडीह जिला में ऐसे योग्य लाभुक हैं, जिनमें कि लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने ही इस बीमा का लाभ उठाया है और 91,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनमें लगभग 25% लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो ये झारखंड सरकार के वित्त विभाग के द्वारा और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी इस स्कीम को प्रमोट ये किया जा रहा है। हम लोग अभी आने वाले 8 दिनों में अभी पायलट तौर पे 5 गांव और उसके बाद में 28 गांव को हम लोगों ने टच करने का ये योजना बनाया। हालांकि मैंने आज रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी गण आए हुए हैं कि हमारे जो लगभग 2727 गांव हैं तो सभी गांव में हम लोग इसका कवरेज बढ़ाएंगे और इससे ये होगा कि आमतौर पे सरकार की तरफ से आपदा के परिस्थिति में लाभुकों को कई सारे लाभ दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि न सिर्फ आपदा के सिचुएशन में बल्कि अगर किसी भी तरह का अगर हमको बीच में इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसको ऋण के तौर पे इंश्योरेंस के पैसे के अगेंस्ट में निकालना है या किसी और भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो ये काफ़ी ज़रूरत हम लोगों को इसमें देगा। साथ ही जो हम लोगों का ग्रामीण विकास का पूरा जो तंत्र है यहाँ पे, चाहे वो हम लोगों के JSLPS के 18,000 स्वयं सहायता समूह है या चाहे हमारे ग्रामीण विकास से विभिन्न योजनाओं से आच्छादित, चाहे मनरेगा चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभुक है, हम लोगों ने समय समय पे BLBC का प्रखंड स्तरीय जो बैठक किया था, इसमें लोगों को वित्तीय साक्षरता मिलता है और साथ ही हम लोगों को जो भी बैंकिंग जो इश्यूज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हम लोगों को मदद करता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग BLBC के बैठकों को करके हमारे जो पंचायत के जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं या चाहे हमारे पंचायत के जो वर्कफोर्स हैं उनके साथ में और ख़ासकर जो इसमें हमारे जो मुख्य तौर पे जो BCs हैं, जो बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो इसमें अहम रोल निभाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ वो लोग ले सकते हैं और जो भी योग्य लाभुक है वो एक वित्तीय साक्षरता के तौर पे और एक जागरूकता के तौर पे इसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस स्कीम से आप लोगों को लाभ मिल सकता है तो इससे ज़रूर आप आच्छादित होने का प्रयास करें। तो मीडिया के लोगों का बहुत बहुत आभार और हमारे उपायुक्त महोदय नमन प्रियेश लकड़ा जी का आभार, हमारे DGM श्री सुबोध कुमार जी का आभार और हमारे तमाम BC जो आए उनका भी आभार। दरअसल आज का यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता के प्रयास में एक कड़ी है जिसे हम बीमा साक्षरता अभियान की तरह जारी कर रहे हैं। हमारे इस गिरिडीह में केंद्र सरकार की ये योजना को हमें हर घर तक ले जाना है, जिसे हम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कहेंगे। ये बहुत ही एफोर्डेबल, कम कीमत पे सबके लिए उपलब्ध है और यह चूँकि इसका प्रचार प्रसार जानकारी नहीं है इसलिए यह नहीं हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से इस गिरिडीह के तमाम लोग जो 18 से 50 साल के हैं वो अपने नज़दीकी बैंक, नज़दीकी BC सेंटर पे जाएं और अपना इनरोलमेंट ज़रूर कराएं। साथ ही ये हर साल रिन्यूअल होने वाली पॉलिसी है तो ये और भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अगले साल उसे रिन्यू भी कराएं, क्योंकि यह घटना दुर्घटना किसके साथ कब होगी कोई नहीं जानता। एक बात मैं और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बाकी जो बीमा योजनाएं हैं उसके ओवर एंड एबव ये कवरेज मिलेगा। इसे ये ना समझें कि पहले जो केंद्र सरकार की योजना है उसी में ये है, नहीं, ये ओवर एंड एबव है। तो आप सबको फिर से इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आभार और अब ये महती जिम्मेवारी है आपके और हमारे कंधे पर कि इसको गिरिडीह के हर एक आम खास आदमी तक पहुंचाएं। प्रोग्राम है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की गई है। इसके नोडल एजेंसी के रूप में सूद लाइफ को IRD के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसमें सभी लोग, सारे बैंक के जितने भी शाखाएँ हैं, सारी जो स्टेट मशीनरीज़ हैं, सारे लोग मिलजुल करके इसको सफल बनाएंगे ताकि ज़िले में और इस राज्य के हर एक व्यक्ति जो 18 से 50 साल के बीच के हैं उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जा सके। कई लोग अवेयरनेस नहीं होने की वजह से
इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, जबकि ये सबसे कम लागत में ये इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी नहीं होने की वजह से लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम लोग इसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि हर एक जो रिमोट प्लेसेस हैं, गांव तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने एक व्यापक योजना बनाई है। इसके लिए हम लोग बैठक भी कर रहे हैं आज दोपहर में, और ब्लॉक लेवल से लेकर के ग्रामीण स्तर तक सब लोगों को इससे, इवन लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, ताकि एक एक व्यक्ति को इससे जोड़ा जा सके। कोई भी ऐसे दुर्घटना हो जाए उनके साथ, ताकि उनको एक आर्थिक सहायता के रूप में अच्छी तरह मिल सके। हम ये कहना चाहेंगे कि इस गिरिडीह ज़िले में और ख़ास करके इस स्टेट में एलिजिबल तो बहुत लोग हैं, लेकिन पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है। लोग रिन्यूअल भी टाइमली नहीं करा पाते। जब घटना घटती है तब लोग बैंक में भागते हैं, देखते हैं कि मेरा 1 साल नॉमिनेशन था, क्योंकि हर एक साल इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। कई बार लोग 1-2 साल के लिए रिन्यूअल करा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर घटना घटने के बाद तब बैंक में दौड़ते हैं, भाई मेरा था, नहीं मिला। तो कई तरह की ऐसे जानकारी के अभाव की वजह से लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है और अपील करता हूँ कि खासकर मीडिया वालों से, लोकल जितने जनप्रतिनिधि और ज़िले के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, इस योजना का प्रचार प्रसार में सहयोग करें। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए 100%। और इस ज़िले के जितने भी 18 से 50 साल के लोग उम्र के लोग हैं, सारे लोग इस योजना से जुड़ें। यही हम सबसे अपील करते हैं, यही आशा करते हैं। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार से आम आवाम पहले ही परेशान थी, अब शिक्षा के मंदिर में भी भ्रष्टाचार ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के भविष्य कहे जाने वाले छात्र खासा परेशान हैं। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सेमेस्टर 3 एडमिशन फॉर्म में छात्रों से फॉर्म का पैसा बढ़ा चढ़ा कर लिया जा रहा है, जिसका कांग्रेस छात्र संगठन ने पुरजोर विरोध किया है। मंगलवार को कांग्रेस छात्र संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने एडमिशन फॉर्म में छात्रों से 100 की जगह 300 लेने का विरोध किया गया। इस संबंध में अभय कुमार ने कहा कि मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सह महागामा विधायक दिलीप पांडे से इसकी शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ प्रशासन की घूसखोरी नहीं चलने दी जाएगी और इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हमको 300 रुपए देने में भी कोई इशू नहीं है सर। बात ऐसा है कि सर हमको चलान तो मिलना चाहिए सर, खुद क्या चलान तो दीजिएगा सर, और कोई इशू नहीं है सर। ये 300 रुपए चलान कितना मिलेगा, उसके क्यों नहीं उसके लिए हम दे सकते हैं, चलान नहीं दे सकते हैं। 100 रुपए का चलान दे रहा है, 100 का चलान दे रहा है। आप इसमें ना 300 लिखवाइए, आप इसमें 300 लिखवाइए, 300 देने के लिए रेडी है कि सेमेस्टर 3 का एडमिशन फॉर्म मिल रहा है, जिसमें फॉर्म में मात्र 100 रुपया लिखा हुआ है, 100 रुपया फॉर्म का शुल्क, और कॉलेज प्रशासन के द्वारा 300 रुपया लिया जा रहा है। इस सब छात्रों ने मिलकर आज कॉलेज प्रशासन का विरोध किया। शहरी क्षेत्र के तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल शोरूम के द्वारा झंडा मैदान में महालोन एवं एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया। एक्सचेंज मेला में टीवीएस कंपनी की सभी मॉडलों में बाइक और स्कूटी उपलब्ध है। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग टीवीएस के गाड़ियों को अपने शौक के हिसाब से पसंद कर रहे हैं। इस बाबत सीएल ऑटोमोबाइल शोरूम के लोगों ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए महालोन व एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया है, ताकि वह अपनी मनपसंद बाइक आसान किस्तों पर खरीद सके। गिरिडीह झंडा मैदान में टीवीएस शोरूम सीएल ऑटोमोबाइल की तरफ से लोन का महा बचत ऑफर योजना लगा हुआ है, लोन मेला लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे सुविधा दिए, जैसे कि 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज
और एक्सचेंज ऑफर भी है। ठीक है, इसमें और भी हर गाड़ी की खरीद पर एक निश्चित ऑफर मिल रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ अलग से स्कीम दिया गया है और जिसका सिविल स्कोर अच्छा है उसके लिए भी अच्छा स्कीम दिया गया है। ये मेला करने का मकसद ये है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। हर सेगमेंट में तो गाड़ी हमारे पास है। टीवीएस एक लूना से लेकर के प्रीमियम बाइक तक यहाँ पर गाड़ी है। कोई भी पुरानी गाड़ी यहाँ लाएंगे उसको हम लोग एक्सचेंज करके नया गाड़ी और हम लोग उनको देंगे। उसका हम लोग वैल्यूएशन लगाएंगे और आसान किस्तों में उनको हम लोग गाड़ी देंगे। ये मेला कितने दिनों तक रहेगा? ये मेला 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक है। ठीक है, ये मेला 12 तारीख से चालू है तो 16 तक चलेगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6:30 बजे 7 बजे तक ऑन रहता है। ये स्टॉल यहाँ पर पिछले 9 महीनों से वेतन के अभाव में जी रही सदर प्रखंड की 7 एएनएम वेतन भुगतान की मांग को लेकर आमरण अनशन पर डटी हुई थी। मंगलवार को झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और गिरिडीह के सिविल सर्जन के बीच वेतन भुगतान की मांग को लेकर हुई वार्ता में सभी एएनएम को वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठी सभी एएनएम ने आंदोलन वापस ले लिया। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि 7 एएनएम का वेतन पिछले 9 महीने से बकाया था, जिस कारण उनके समक्ष आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी, जिसको लेकर सभी भूख हड़ताल पर थी। मंगलवार को सिविल सर्जन के द्वारा कर्मचारी संघ के नेताओं को बुलाकर मामले का समाधान किया गया और सभी एएनएम का वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि गिरिडीह प्रखंड की 7 एएनएम का वेतन भुगतान आवंटन नहीं प्राप्त होने के कारण रुका हुआ था। इन सभी के आवेदन लेकर दूसरी जगह समायोजन किया जाएगा और उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। 22/11 हेड के अंतर्गत थी और 22/11 हेड के अंतर्गत पिछले 9 महीने से हम लोग को आवंटन प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने बार बार आवंटन की मांग की है और इनसे पूर्व में भी कहा था कि अगर आप दूसरे इसमें एचएससी में जहाँ हमारा 2210 का पद खाली रिक्त है, अगर वो जाना चाहें तो आवेदन दे सकती हैं, हम उसको उसमें सामंजन कर देते। जो भी काम कर रही हैं उसका चाहे बकाया है, जो भी वेतन है उसका मिलेगा। एएनएम का भुगतान, वेतन का भुगतान पिछले 9 महीना से आगे 10वां महीना चल रहा है, भुगतान नहीं किया गया। समूह से अनुरोध के बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। छठ दीपावली ऐसे पार हो गया, मरी की स्थिति आ गई। मजबूर होकर आज से आमरण अनशन पर बैठी 7 एएनएम बैठी। तत्पश्चात महासंघ और संघ के नेताओं द्वारा सिविल सर्जन साहब की उपस्थिति में एक सम्मानजनक वार्ता हुई, समझौता हुआ। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता बालक व बालिका वर्ग 2022-23 का विधिवत शुभारंभ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के विजेता टीमों ने भाग लिया। मौके पर अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप कराने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर राज्य से देश तक खेलने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि नौजवानों में खेल के प्रति रुचि व जागरूकता का अभाव न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद पहुंचाने एवं उन्हें खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
टीम विद आप लोग सभी इसको पूरे गंभीरता के साथ में और पूरे अपने ऊर्जा और पूरे प्रयास के साथ में आप खेलिए। और अभी फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 का यहाँ पे गिरिडीह स्टेडियम से शुभारंभ हो रहा है। इसमें सभी प्रखंड के टीमों के द्वारा ये भाग लिया जा रहा है। इसमें जो भी टीम विजेता होगी वो फिर आगे जाकर जोनल और जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता इसमें भाग लेगी। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने यही अपील किया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं और चूँकि ये 18 से 40 वर्ष के एज ब्रैकेट में हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो भी अन्य जो लोग हैं जो नौकरी पेशा या व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी खेल से जुड़े, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों का जो सोशल फैब्रिक है उसको हम लोगों को एक अच्छा इंटैक्ट करने में, एक सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ में अच्छा समन्वय बैठा के चलने में मदद करता है। और इस खेल के मैदान में मैं लोगों को इस संदेश के साथ में शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि वो लोग आगे चल के बेहतर प्रदर्शन करें और हम लोगों के ज़िला का नाम रोशन करें। हम लोग आने वाले दिनों में जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खेल किट प्रोवाइड करने का भी काम कर रहे हैं। उसके संबंध में भी हम लोगों ने प्रक्रिया कर लिया है। और इसके साथ ही मनरेगा के तहत में जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप में जो विजेता की टीम रहती है, उनके पंचायत के ऐसे जो स्थल हैं उनको बेहतर मैदान के तौर पे डेवलप किया जाना ये प्राथमिक है। इस पर भी हम लोग ध्यान देके आगे करना है। सर, इस बार देखें कि फीफा वर्ल्ड कप में जो सर इंडिया प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया सर। हालांकि इंडिया का लगभग 103 या 106 रैंक है। हर जो देश है उनका अलग अलग कहीं ना कहीं खेल का एक कल्चर रहता है। और हम लोग यही आशा करते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं वो लोग इसमें बेहतर से बेहतर ये कर सकें। और सभी प्रतियोगिता में हमारे झारखंड के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग सरकार के द्वारा भी कोशिश की जा रही है। और हम लोग यही चाहेंगे कि कई भी ऐसे देश हैं जो कि विकासशील देश हैं, जो कि काफ़ी पिछड़े भी देश हैं, उनके द्वारा भी एक बेहतर एक खेल का माहौल ये करके और जो युवाओं में एक जो जागरूकता रहती है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि युवा वर्ग जागरूक हों खेल के प्रति। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के लताकी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा धंस गया है। 2 माह बीत जाने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इस क्षतिग्रस्त पुल की सूध नहीं ली है। पुल के बीचों बीच स्थित एक पिलर 2 महीने पहले 4 फीट नीचे चला गया और दूसरा पिलर भी 2 फीट नीचे चला गया है, जिसके कारण पुल की उत्तरी सतह का आधा भाग भी 3 फीट नीचे जा चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। इस पुल का निर्माण 19 साल पहले 9 करोड़ की लागत से हुआ था, लेकिन पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिस कारण महज 19 साल में ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के पिलर के नीचे से लगातार बालू उत्खनन की बात भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा हादसे की संभावना को देखते हुए पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है और पुल के दोनों छोर पर जेसीबी से मिट्टी का ढेर लगाकर लाल झंडे की निशानी लगा दी गई है। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो लोग इसी टूटे हुए पुल से आना जाना कर रहे हैं। इस टूटे पुल से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पास कर रहे हैं। यह पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लगभग 50 से अधिक गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। अभी हम सामान बांध के लाएंगे मिर्जागंज से, आते आते सब हिला जाता है।
यही आपके लोग इधर ही का हो। आज 2 महीना पूर्व में उसरी नदी जो स्थित जम्बुआ प्रखंड के मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर लताकी गांव में स्थित है, जो इस पुल का टूटे हुए 2 महीना हो चुके हैं और विभाग के द्वारा हम लोग कितने सूचना दिए भी, लिखित भी दिए, लेकिन आज तक वो कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। और यह पुल इतना महत्वपूर्ण है कि मात्र जम्बुआ प्रखंड के विभिन्न गांव इससे जुड़े हुए हैं, जो आपका सैकड़ों गांव से इस मुख्य मार्ग में आना जाना करते हैं। और महत्वपूर्ण ये बात है कि इस पुल का माने आवागमन हमारे एम्स का नज़दीक जो कोटरमा से बेंगाबाद मुख्य मार्ग जो 65 किलोमीटर का दूरी पर है, और यहाँ के लोग जोखिम में डालते हुए इस पुल पर लोग आवागमन चलते आ रहा है। कितनों हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग करने के बाद भी लोग लग रहा है कि यह आशंका कब दुर्घटना घट जाएगा ये कहना मुश्किल है। और आज तक अभी तक इस विभाग मौन धारण दिए हुए है, और आज तक अभी इस पुल का स्थिति सरकार भी चुपचाप लगाए हुए है। नहीं जाने की प्रशासन की ओर से कि अभी तक इस पुल का कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। जो इस मुख्य मार्ग इस PWD रोड है, और अभी तक इस पुल जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। और न जाने यहाँ के मात्र 3 किलोमीटर दूर नवडीहा उच्च विद्यालय है, जो हमारे इस लताकी गांव से सैकड़ों बच्ची और स्कूल वैन भी जाते हैं, और वो लोग इतना सहम हो जाते हैं कि न जाने पुल कब ही धंस जाएगा और कब दुर्घटना घट जाएगा। लेकिन इस पर सत से सत इस विभाग से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि जो है से इस पुल अभिलंब बनाने की कोशिश करें। मैं जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा भाग संख्या 10 से मैं बार बार मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हूं, और ख़ास करके मैं यहाँ के जो PWD अधिकारी हैं निश्चित रूप से संज्ञान लें और अभिलंब इस पर कार्रवाई करें और इस पर ध्यान दें। जो अभी देखिए पड़ा हुआ है आपका पॉपलेन, जो 2 महीना से 30 पड़ा हुआ है, और हम लोग आशा और उम्मीद रखे हुए कि हो सकता है कि विभाग के द्वारा अच्छा पहल करे, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि मशीन यहाँ भी रखा हुआ है। लेकिन आज तक 2 महीना बीत गया, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ना आज तक विभाग दिखने के लिए आया, और पुल धीरे धीरे नज़दीक चला जा रहा है। 2 महीना पूर्व ये पुल कुछ जो है झुका हुआ था, लेकिन अभी 4 फीट नीचे झुक गया है। पहले तो एक पिलर धंसा हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं दूसरा पिलर भी, और पहले एक पिलर था, अभी 2 पिलर जो है धंस गया है। अब हो सकता है कि 4 फीट नीचे चला गया, ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। 1 वर्ष पूर्व ही खंडोली को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का रूप देने की बात कही थी। उन्होंने इस संबंध में रोड मैप भी तैयार करने का निर्देश जिला के अधिकारियों को दिया था। हालिया दिनों में पर्यटन विभाग के द्वारा खंडोली के विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यहां सुविधा युक्त टूरिस्ट लॉज एवं पार्किंग स्टैंड वगैरह बनाने का काम शुरू किया गया है। वहीं यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने खंडोली में एक पुलिस पिकेट बनवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट लॉज बन जाने से पर्यटक यहां अपने परिवार के साथ रात भी गुजार सके, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। खासियत है खंडोली पर्यटन, ये जो डैम है, या तो यहाँ देखने की जो चीज़ें हैं, इसको देखने के लिए राज्य भर के लोग आते हैं। और अभी देख सकते हैं कि अभी ये जो दिसंबर और जनवरी का माह चलेगा, राज्य के सभी ज़िलों से लोग आते हैं और बाहरी राज्य से भी लोग आते हैं। क्योंकि यहाँ एक ऐसा लगता है, आने के बाद लगता है कि कुछ ऐसे जगहों पर आए हैं जहाँ कुछ आनंद सा चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, जब से हम लोग को ज्ञान भी हुआ उसी समय से देखते चला आ रहे हैं, खंडोली में बाहरी लोग आते हैं, कई तरह का कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं, पॉलिटिशियन लोग आते हैं, या तो बच्चे के साथ आनंद लेने पारिवारिक लोग आते हैं। लोग यहाँ आनंद समझ के आते हैं। यहाँ का विकसित देख रहे हैं कि अभी भी बहुत आगे विकास हुआ और आगे भी खंडोली का एक ऊंचाई की ओर जाने का
या इस पर्यटन स्थल विकसित होगा। बहुत अच्छा है। हम लोग तो प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ अगल बगल के जितने भी ज़िले गिरिडीह से टच करते हैं सभी ज़िले से लोग आते हैं, देवघर से, धनबाद से। बहुत सारा यहाँ मनोरंजन के साधन है, जैसे नौका विहार है, घुड़सवारी है, बच्चों के लिए खेल कूद का व्यवस्था है। यहाँ पे मोर है, पक्षी भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत तरह के, जो बहुत आकर्षित करते हैं बच्चों को। ठंड के मौसम में जो पक्षियाँ आती है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि उनकी चिलकारियाँ, उनके आवाज़, उनके चहचहाट, इससे हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम जलाशयों में जाते हैं घूमने के लिए। गिरिडीह में भी हर साल लगभग 10-12 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्लैक हेडेड गूज है, बार हेडेड गूज है, लॉन्ग टेल्ड डक है, ब्लैक हेडेड ओरियोल है, फिर लॉन्ग टेल्ड डक है, और इस प्रकार के अनेक प्रजातियां हैं। ठंड कम होता है तब ये वापस जाते हैं, और ये उनका नेविगेशन सिस्टम जो है बीक में होता है, और बीक के माध्यम से ही उनके डीएनए में वो सेट है, वो कोडेड है, और उसी के माध्यम से ये वापस चले जाते हैं और उसी से ये आते भी हैं। खंडोली के विकास से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। फिलहाल खंडोली डैम में मछली पालन का काम किया जा रहा है और कई लोगों को इससे रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर खंडोली विख्यात पर्यटन स्थल के रूप में उभरता है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। हालांकि अपनी भौगोलिक बनावट और मनमोहक छटाओं के कारण खंडोली पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। खंडोली के विकास की जो कवायद शुरू हुई है उसे अगर गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर खंडोली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाए जाने के विरोध में मंगलवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर दोनों विद्यालयों के समक्ष किसान मंच छात्र अभिभावक के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व उक्त मांगों के समर्थन में झंडा मैदान में धरना भी दिया गया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि नामांकन लेने के बाद विद्यालय प्रशासन की यह जिम्मेवारी हो जाता है कि वे विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम हर हाल में पूरा करवाएं, लेकिन विद्यालय में नियमित शिक्षक की कमी का हवाला देकर विद्यालय प्रशासन सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय बनाने का काम कर रही है। यदि विद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराता है तो छात्र अभिभावकों को विद्यालय प्रशासन से हर्जाना लेने के लिए आंदोलन करने हेतु आगे आना चाहिए। वहीं किसान मंच के उपाध्यक्ष श्यामू बास्के ने कहा कि सरकार एक साजिश के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने दे रही है। कहा कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाले शिक्षा के व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, सचिव विजय कुमार, बैजुन मुर्मू, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव सहित सैकड़ों किसान छात्र एवं अभिभावक उपस्थित थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।